नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें हैं। क्या जानिए 4 बड़ी खबरों के साथ ये 4 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन के रूस पर हमलों को लेकर जो तस्वीर सामने आई है उसकी एक एक डिटेल इनपुट आपके सामने होगी। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यूक्रेन रूस को टारगेट कर रहा है, पुतिन भी बड़े स्तर पर बदले की तैयारी कर चुके हैं और ये बदला अब कहां पर अंजाम दिया जाएगा, इसी बारे में डिटेल आपके सामने होगी। वहीं हुथी किस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है और लेटेस्ट कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया, उसकी एक एक डिटेल इनपुट के साथ तस्वीर, और साथ ही ईरान और हिजबुल्लाह जंग के लिए अब कैसे है तैयार, होगा इस पर एक्सपर्ट्स के साथ सवाल। लेकिन अब खार्किव में रूस के नॉन स्टॉप अटैक को लेकर खबर जानिए, क्योंकि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले को अंजाम दिया गया और ये यूक्रेन के 8 पोस्ट पर एक साथ हमले को लेकर खबर आई है। और अब कुर्स्क में उतरे चेचन लड़ाके। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये यूक्रेनी सेना के खिलाफ चेचन हमला है और कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान अटैक को कैसे अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने है। हालांकि यूक्रेनी पोस्ट पर चेचन फोर्स के अटैक को लेकर भी खबर सामने आई है और ये ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए चेचन लड़ाके जिस जगह पर दिखे उसी की तस्वीर आपके सामने होगी। चेचन के, आपको बता दें, यूक्रेन के चेचन्या पर हमले के लिए किस तरीके से ये एक्टिव हुए हैं उसकी तस्वीर है। हालांकि ये देखिए किस तरीके से चेचन्या पर एक बार फिर से ये फोर्स एक्टिव नजर आ रही है और यूक्रेनी पोस्ट पर चेचन फोर्स के अटैक की ही आप तस्वीर देख रहे हैं। अब उत्तरी गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी की तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें, जबालिया कैंप पर इजरायली मिसाइल गिरी है और रिहायशी इलाके में बमबारी के आरोप लगे हैं। इजरायल का दावा तो यह है कि हमास के बेस पर अटैक हुआ। तो जबालिया कैंप पर इजरायली मिसाइल के गिरने के बाद ये तस्वीर सामने आई है और ये आईडीएफ की बमबारी की वो तस्वीर है जहां देखिए इस वॉर फ्रंट पर किस तरीके से जबालिया में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इजरायल दावा ये कर रहा है कि ये हमास का वो बेस है जिस पर अब हमले को अंजाम दिया गया। अब सीरिया के एलेपो यूनिवर्सिटी में फायरिंग की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां पर आपस में भिड़ गए 2 विद्रोही गुट और एचटीएस और कुर्द समर्थक गुट के बीच के जंग की ये तस्वीर सामने आई। दक्षिण सीरिया में फिर जंग कैसे भड़क रही है, एक और तस्वीर अब आपके सामने। दारा इलाके में आमने सामने की जंग की ये तस्वीर सामने आई है, जहां फ्री सीरियन आर्मी का एचटीएस पर यह हमला है और सीरिया की नई सरकार में शामिल है एचटीएस। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि यहाँ आपस में कैसे 2 विद्रोही गुट भिड़ गए उसकी तस्वीर आपने देखी और दारा इलाके में आमने सामने की जंग की ये तस्वीर सामने आई है, जहाँ फिर फ्री सीरियन आर्मी का एचटीएस पर यह हमला है। वहीं पहले एचटीएस और कुर्द समर्थकों के गुट के बीच किस तरीके से जंग हो रही है, एलेपो यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग की ये तस्वीर। इजरायल को हुती की मिसाइल वार्निंग, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये मिसाइल की ताकत दिखा रहे हैं हमले की
चेतावनी है। हुती ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया। और अब एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तानी फौज की बेस पर बॉम्ब अटैक की ये तस्वीर, जहां बलूचिस्तान में विनाशक हमले को अंजाम दिया गया और हमले में 4 सैनिकों की मौत की खबर आई। आपको बता दें, विस्फोट से लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। ये बस है जो जलकर खाक हो चुकी है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए अब से थोड़ी देर में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें कर चुके हैं ज्वाइन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे बड़ी खबर के साथ और 4 खबरें एक साथ अब मैं दिखाने वाली हूं, क्योंकि अलग अलग वॉर फ्रंट से आई इन तस्वीरों से ये साफ है कि किस तरीके से एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और उसमें इंपॉर्टेंट है यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर खबर। वहीं ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि रूस पर यूक्रेन का साल का ये पहला हमला है। और साथ ही ये देखिए, रूस पर यूक्रेन के साल के पहले हमले की इस तस्वीर के साथ साथ एक और तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि रूस के गैस टर्मिनल पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। और साथ ही यूक्रेनी हमले के बाद जिस तरीके से भीषण हमला हो रहा है रूस की तरफ से, उसकी भी एक एक तस्वीर आपके सामने है। वहीं अमेरिकी मिसाइल से हमले का बदला क्या रूस लेगा, इसको लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। वहीं दूसरा वॉर फ्रंट, इजराइल में हुती के विनाशक हमलों से मचे हड़कंप की तस्वीर सामने आ चुकी है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से कई जगहों पर विस्फोट को कैसे अंजाम दिया गया। और साथ ही ईरान भी अब बड़े स्तर पर जंग की तैयारी कर रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें विस्तार से होंगी आपके सामने। एक्सपर्ट से इसी को लेकर होगा सवाल। लेकिन अब रूस पर यूक्रेन के साल के पहले बड़े हमले की तस्वीर, जहां रूस के गैस टर्मिनल पर यूक्रेन का ये ड्रोन अटैक और रूसी बॉर्डर से 800 किलोमीटर अंदर ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के बड़े टर्मिनल पर हमले को लेकर खबर बड़ी है। तो अब ये देखिए तस्वीर, साल 2025 की शुरुआत और रूस के गैस टर्मिनल पर ड्रोन अटैक की ये तस्वीर सामने आई। और इसीलिए माना यही जा रहा है कि अब और बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम जिस तरीके से दिया जा रहा है, उसमें अब सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के बड़े टर्मिनल पर हमले की ये तस्वीर सामने आई। और इसमें इंपॉर्टेंट है लोकेशन, क्योंकि ये रूसी बॉर्डर से 800 किलोमीटर अंदर ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है। रूस का ये गैस टर्मिनल, यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक और रूस पर यूक्रेन का साल का ये पहला बड़ा हमला। रूस के कई इलाकों में एक साथ हमलों को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर यह है कि रोस्टोव में यूक्रेन का ड्रोन से अटैक हुआ। रूस के ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले को यहां अंजाम दिया गया। रोस्टोव में कई जगह पर धमाके की आवाजें तक सुनाई दे गई। अब रूस पर अमेरिकी मिसाइल से बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर यह है, जहां रूस पर ATACMS मिसाइल से हमले और रूस ने मार गिराई है 8 ATACMS मिसाइलें। आपको बता दें, रूस ने 72 यूक्रेनी ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया है। दावा यही किया जा रहा है रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो रूस ने 72 यूक्रेनी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट भी किया है। लेकिन हकीकत यह है कि किस तरीके से अब रूस के बॉर्डर पार करते हुए भी अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब हुआ है। हालांकि उसको लेकर किए जा रहे दावे के तहत रूस आगे किस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दे सकता है, इस बारे में भी डिटेल इनपुट होगा आपके सामने। एक्सपर्ट से भी होगा सवाल। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर और ये वो हकीकत जिसमें
यूक्रेन का बदला कैसे रूस दहला। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन ने रूस पर साल के बड़े हमले को, यह पहला बड़ा हमला है जिसे अंजाम दिया है और रूस के कई इलाकों में मिसाइलों ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आ रही है। इसमें इंपॉर्टेंट है सेंट पीटर्सबर्ग, जहां पर रूस के दूसरे सबसे बड़े गैस टर्मिनल पर अटैक को अंजाम दिया गया। रोस्टोव के बारे में भी खबर आपको बताई, जहां ऑयल डिपो पर ड्रोन से हमले का अंजाम दिया गया। वहीं यूक्रेन ने आज ATACMS मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया है। अमेरिकी मिसाइलों को रूस ने मार गिराने का भले ही दावा कर दिया है, लेकिन इसमें बहल सर, अब किस स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर यूक्रेन हमलों को अंजाम दे रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है सुरभि जी। सबसे पहले ये कहूंगा कि 20 जनवरी बहुत पास आ रही है और 20 जनवरी को एक मेजर इवेंट होने वाला है कि ट्रंप टेक ओवर करेंगे। उसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक्स हैं दोनों साइड से बढ़ते जा रहे हैं और रिटेलिटरी होते जा रहे हैं और ये हमले किए जा रहे हैं एनर्जी सेक्टर पे और एनर्जी यूटिलाइजेशन पे, जैसे कि गैस हो गई या इलेक्ट्रिसिटी के हो गए। ज्यादातर 300 ड्रोन के करीब और 8 से 10 मिसाइल्स फायर की हैं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन भी उसका जवाबी हमला दे रहा है एटैक्स से, यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल से और साथ साथ में ड्रोन से, और अंदर आके उनके गैस इंस्टॉलेशंस और जहां पे गैस के इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे अटैक कर रहा है। लेकिन मेन चीज ये आती है कि जो जितनी टेरिटरी रशिया ऑक्यूपाई कर सकता है डॉनबास के अंदर और जितनी वापस ले सकता है कुर्स्क से, और पोक्रोवस्क को जब तक वो हमले में इतने करेगा कि उसको भी कंट्रोल में लेके आ जाएगा, तो ये सब उसको करना है 20 जनवरी से पहले। और यूक्रेन को अपने भी और साथ साथ में जो उसके सोल्जर्स डिजर्ट करके जा रहे हैं, 1700 के करीब डिजर्ट कर चुके हैं, तो उनको भी अपने साथ रखना है और वो हवाई हमले ही कर सकता है, इसलिए हवाई हमले कर रहा है। तो और ATACMS, और ये क्यों किया गया आर्मी टैक्टिकल मिसाइल से हमला, क्योंकि बिडेन चाहता है कि ये इतने लेवल के ऊपर प्रोवोकेट हो जाए कि ये लड़ाई उनके जाने के बाद भी ना रुके, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो ट्रंप ने सपोर्ट देना है वो कम हो जाएगा यूक्रेन को, इसकी वजह से मूवमेंट चलेगी टुवर्ड्स पीस एग्रीमेंट, और यही चाहते हैं कि मैक्सिमम। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दीपक बोरा सर, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस। अभी तक तो हम पिछले कई हफ्तों में ये देख रहे थे कि रूस जिस तरीके से एग्रेसिवली अटैक कर रहा था टेबल पर पीस प्लान के तहत, वो ये दावा करना चाहता था कि किस तरीके से बड़ा इलाका यूक्रेन का वो अपने कब्जे में कर चुका है। आज यूक्रेन किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रूस के जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, जाहिर सी बात है रूस उसके बाद चुप नहीं बैठेगा। आभारी हूँ मैम, जब भी आपके साथ होता हूँ इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और फिर अभी मैं सुन रहा था हमारे 2 मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग, दोनों मिलके मुझसे करोड़ गुना ज्यादा इनकी जानकारी है। बट मे आई जस्ट टेल यू दैट मैं जानता हूँ रूस को मैम, मैं तो रहा हूँ उस इलाके में, और ये जो आपने सेंट पीटर्सबर्ग की बात की, लेनिनग्राड की, वो एक बहुत ही पवित्र स्थान है रशियन कलेक्टिव साइकोलॉजी। हिटलर को वहीं तोड़ा था इन लोगों ने, द सीज ऑफ लेनिनग्राड, लड़ते गए। तो अगर यूक्रेन वहां हमला करने की कोशिश कर रहा है तो और गुस्सा आएगा, नॉट जस्ट व्लादिमीर पुतिन, मैं बात कर रहा हूं ऑफ एवरी रशियन। और रूस अब नो होल्ड्स बार्ड जंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो जो बुढ़ा बैठा हुआ है वॉशिंगटन में जिसके 2 सप्ताह बचे हैं, वो जाने से पहले जो कुछ जितना भी वो तंग कर सकता है पुतिन को, वो करने की कोशिश करेगा। मैम, मैं ये एक चीज देता हूं सिमिली, वो पुतिन को एक हैंड ग्रेनेड, अपने सक्सेसर डोनाल्ड ट्रंप को एक हैंड ग्रेनेड दे रहा है, उसका पिन बाहर है और वो उसके हाथ में थाम देगा। अब बता क्या कर सकता है। सो ही इज प्लेइंग विद फायर। वो रूस का भविष्य नहीं खराब कर रहा, वो अपने सक्सेसर का भविष्य खराब कर रहा, जो बाइडेन। अंडरस्टूड सर। बख्शी सर भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सर वेलकम। शुरुआत कर रही हूं उन तमाम बड़ी खबरों के साथ, जहां पर सबसे पहले मैंने दिखाया कि किस तरीके से यूक्रेन रूस पर हमलों को अंजाम दे रहा है और दावा अब यूक्रेन जिस तरीके से हमलों को लेकर कर रहा है, उसी की एक और खबर सर, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि यूक्रेनी हमले से रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है और ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से हमले में रूस के टॉप मिसाइल कमांडर के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई है। आपको यह भी बता दें कि इवानोवो प्रांत में यह हमला हुआ है और यूक्रेन के हमले में जिस तरीके से इन्हें निशाना बनाया गया है, रूस के टॉप कमांडर के घायल होने की यह खबर सामने आई है। ऑफिसर की तस्वीर तो आप देख रहे हैं जिसको लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से यूक्रेन बदले ले रहा है, हमलों को अंजाम दे रहा है, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग में किस तरीके से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने टारगेट किया, उसकी खबर हमने आपको दिखाई। लेकिन अब ये एक और बड़ी खबर है
जहां यूक्रेन अभी तक हमलों को अंजाम देते हुए बड़ा दावा यही कर रहा है कि किस तरीके से रूस को वो बड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा है। अब यूक्रेनी हमले का भीषण बदला रूस लेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अमेरिकी मिसाइल से हमले का बदला लेगा रूस, ये खबर बड़ी है। बेलगरोद में दागी गई ATACMS मिसाइलें, रूस की तरफ से ये दावा, और ओरेश्निक मिसाइल से हमला अब रूस कर सकता है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पलटवार की ये जो चेतावनी दी है, इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए बड़ी खबर है, जहां पर अभी तक मिसाइल हमलों को अंजाम जिस तरीके से दिया गया, उसके बाद ओरेश्निक मिसाइल से भी रूस अगर हमले को अंजाम देता है तो जाहिर सी बात है बख्शी सर, यहां पर सिचुएशन और ज्यादा इग्नाइट होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बख्शी सर, बेशक देखिए, जैसे कि मेरे कुलीग्स ने कहा कि बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है मामला। डेडलाइन 28 जनवरी की है। दोनों जो एंटागनिस्ट हैं वो ताबड़तोड़ अपना हमले कर रहे हैं, एरिया सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवांटेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएशन टेबल पर। लेकिन मैं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट कुछ चीज़ें साफ कर दूं। बात ऐसी है जनाब कि जहां तक ज़मीनी लड़ाई का सवाल है तो यूक्रेन पिट चुका है, काफ़ी बुरी तरह से पिट रहा है। कोई 780 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इस साल रूस ने पकड़ लिए हैं, डिस्पाइट द डेंसेस्ट डिफेंस जो कि इस इलाके में 2014 से बना हुआ था, दोनेत्स्क और लुहांस्क में। उसके बावजूद रूसी फौजें पेट्रोवर्स्क से केवल 3 किलोमीटर दूर है और जो नईपर रिवर है उससे 8 किलोमीटर दूर है। जो इस वक्त रूस जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहा है अपने जो कि इस्कंदर मिसाइल्स हैं हाइपरसोनिक, और जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है, याद रखें इनके वॉरहेड 700 किलोग्राम और 500 किलोग्राम है, जबकि जो ड्रोन्स जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है उसके वॉरहेड जो है 20 से 30 किलोग्राम है। हाँ, वो छोटा मोटा डैमेज कर सकते हैं, खासकर अगर किसी इंसेंडियरी टारगेट जैसे कि कोई ऑयल फैसिलिटी है पे हिट करे तो वो डैमेज कर सकता है। लेकिन जो जवाब में डैमेज यूक्रेन को हो रहा है तो ये तो साहब गीदड़ भभकी देने की बात है। यूक्रेन ऑप्टिक्स पे फोकस कर रहा है। यूक्रेन फोकस कर रहा है कि मैं टेलीविजन की वॉर जीत जाऊं, मैं डोनाल्ड ट्रंप को दिखाऊं कि साहब मेरे में अभी भी दम है। दम तो साहब उसके 2 लाख फौजी डिजर्ट कर चुके हैं। दैट इज अ वेरी हॉरिफिक फिगर ऑफ डिजर्शन। इट शोज टोटल कोलैप्स ऑफ मोरल एंड इफ द ब्रेकडाउन कम्स, मेरे हिसाब से total breakdown of Ukraine military power to resist should come anywhere in the next 2 to 3 months. Understood, 2 sir. to 3 months. देखना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर ला पाएंगे, राइट। उसमें भी मुश्किलें लग रही है। पुतिन ने साफ बोल दिया है कि आई विल टॉक टू अ रिजीम विच इज लेजिटिमेट, और ज़ेलेंस्की साहब का टाइम काल खत्म हो चुका है, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराई, तो अभी बहुत डाउटफुल है कि 20 जनवरी को एकदम सीज फायर हो जाएगा। अंडरस्टूड सर। इसी वार्निंग और इसी स्ट्रैटेजी के तहत इसकी ग्रेविटी को समझने के लिए मैंने पहले आपसे सवाल किया, क्योंकि खबर जिस तरीके से अब रूस की रिटेलिएशन की वार्निंग को लेकर है, उसके बारे में एक इनपुट रख रही हूं, जहां ओरेश्निक से हमला करेगा रूस और अमेरिकी मिसाइल से हमले पर रूस की यह चेतावनी और यूक्रेन से हमले का बदला जाहिर सी बात है मॉस्को लेकर रहेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर वार्निंग भी आ गई। अब रूस ने सबसे घातक हमले की यह चेतावनी दी है, जहां पुतिन ने ओरेश्निक से हमले की पहले ही चेतावनी दी थी और पुतिन ने ओरेश्निक के फिर से इस्तेमाल की जो बात कह दी है, उसी के तहत एक्सपर्ट से इस हालात को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ओरेश्निक का लगातार प्रोडक्शन जिस तरीके से रूस बढ़ा रहा है उसको लेकर भी खबरें आ चुकी हैं। वहीं अब कुर्स्क में यूक्रेनी काफिले पर विध्वंसक हमले की तस्वीर देखिएगा। रूस के ड्रोन हमले से भीषण तबाही की यह तस्वीर सामने आई है और ये वही कब्जे वाले इलाके हैं जहां पर यूक्रेनी काफिला बढ़ रहा था। तो
थोड़ी देर पहले ही एक्सपर्ट से मैंने इस बात को लेकर सवाल किया था कि आखिर किस तरीके से बड़े स्तर पर ऐसे इलाके जहां पर कब्जों का दावा किया जा रहा था, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर यूक्रेनी काफिला आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और रूस के ड्रोन हमले में यहां भीषण तबाही की ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन नए साल में किस तरीके से बड़ी जंग की तैयारी में है रूस, इसी को लेकर होगा अगला सवाल, क्योंकि खबर है रूसी स्पेशल फोर्सेस के बड़े अभ्यास को लेकर और ये फ्रंट लाइन पर तैनाती से पहले की गई एक्सरसाइज की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन पर निर्णायक हमलों से पहले ट्रेनिंग और यूक्रेन पर बड़े कब्जे की तैयारी में जिस तरीके से रूसी सेना है उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। अब बड़े हमले से पहले रूसी सेना की मेगा ट्रेनिंग कैंप की भी तस्वीर देखिएगा। ये ज़ेपोरोजिया में नीपो ग्रुप फोर्सेस को कॉम्बैट ऑपरेशन ट्रेनिंग को लेकर खबर सामने आई है और सैनिकों को ट्रेंच पर हमले के साथ साथ बचाव की यहां पर ट्रेनिंग की खबर है। आपको बता दें डगआउट पर ड्रोन हमलों का बड़ा अभ्यास किया गया है और नए सैनिकों को ट्रेनिंग जिस तरीके से रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी जा रही है, माना यही जा रहा है कि निर्णायक हमलों में अब किस तरीके से इन तमाम फोर्सेस की प्लेसमेंट की जाएगी उसी को लेकर उससे पहले ये ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। तो सवाल एक्सपर्ट से होगा रूस की इसी बड़ी जंगी तैयारी को लेकर, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं क्योंकि रूसी स्पेशल फोर्सेस के बड़े अभ्यास की इस तस्वीर का मतलब बहलसर जरूर समझाइए जाएगा। साथ ही ज़ेपोरोजिया में जिस तरीके से कॉम्बैट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग को लेकर यह खबर सामने आई है, क्या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को बहलसर इस वक्त फाइनलाइज किया जा रहा है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि अपनी रिजर्व फोर्सेस को अब फाइनल प्लेसमेंट की तैयारी में है रूस? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने सुरभि जी। सबसे पहले ये कहूंगा कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्पेशल टारगेट्स के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कोई एक पोक्रोवस्क अगर टाउन को मैं कहूं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड और रेल हब है और इंडस्ट्रियल हब है और उसको कंट्रोल करना और उसके ऊपर कब्जा बनाना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके के या फिर कोई इंपॉर्टेंट रेडार साइट्स या कोई ऐसी जगह हो तो उनको अटैक किया जाता है स्पेशल ऑपरेशन से। तो मुझे लग रहा है ये पोक्रोवस्क की तरफ अटैक के लिए ही किए जा रहे हैं। और साथ साथ में अगर आप देखें तो जो आपने दिखाए कि वो बंकर्स या फिर जो आपने बताए अभी दिखा भी रहे हैं, आप पिक्चर में भी दिखा रहे हैं कैसे ट्रेनिंग की जा रही है इनके अंदर छुपे हुए डिफेंडर्स की, क्योंकि ज्यादातर ये जितने भी टारगेट सिस्टम्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किए जा रहे हैं और डिफेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो अटैकर है वो इनके ऊपर कैसे अपना हमला कर सके। तो उसकी प्रैक्टिस भी अभी दिखाई जा रही है, जैसे कि ये सामने आपकी पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। तो ये जो जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है इस समय इंपॉर्टेंट टारगेट सिस्टम्स को कंट्रोल और ऑक्यूपाई करने के लिए हो रही है, जिसमें से मेरे हिसाब से पोक्रोवस्क एक इंपॉर्टेंट टारगेट सिस्टम होगा। अंडरस्टूड सर। लेकिन अब इजराइल में हुथी के विनाशक हमलों से कैसे हड़कंप मचा है, एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं और आपको बता दूं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से किए गए कई विस्फोट की तस्वीरें आज सामने आई हैं जहां आईडीएफ एयर डिफेंस ने किस तरीके से हुथी की मिसाइल को तबाह किया उसको लेकर खबर है। हुथी ने यमन के अंदर बारामिश और रुमेला पर अटैक किया है और ये सऊदी समर्थित प्रेसिडेंशियल काउंसिल इलाके में हुथी के हमले को लेकर खबर सामने आई है। तो अब एक और वॉर फ्रंट, इस वॉर फ्रंट में किस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और ये आईडीएफ की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन की खबर है, क्योंकि इजराइल में ही हुथी के विनाशक हमलों से जिस तरीके से हड़कंप मचा, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से कई जगहों पर विस्फोट को अंजाम दिया गया और आईडीएफ एयर डिफेंस ने तबाह की है अब हुथी की मिसाइल और हुथी ने यमन के अंदर ही बारामिश और रुमेला पर अटैक किया है। इसमें एक और बड़ी खबर है और खबर है ये सेंट्रल इजराइल में हुथी के विनाशक हमले को लेकर, क्योंकि बेत शेमेश में हुथी का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ है और ये आयरन डोम से मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा भी किया गया है। आपको बता दें बेत शेमेश के कई इलाकों में मिसाइल का मलबा भी गिरा है और ये सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में अलर्ट सायरन बजे हैं, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, हमलों को अंजाम दिया गया, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कई शहरों पर न सिर्फ अलर्ट सायरन बज रहे हैं बल्कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मिसाइल का मलबा भी दिखा है। तो इस वॉर फ्रंट में जहां मिडिल ईस्ट में हालात अब बिगड़ चुके हैं, वहीं मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की ही ये
तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि हुती पर अमेरिका के नॉनस्टॉप अटैक को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। वहीं सेंट्रल इजराइल में भी हुती का बदला, सेंट्रल इजराइल में हुती का ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक है और बेत शेमेश में मिसाइल हमलों से कई जगह विस्फोट की भी तस्वीरें सामने आई है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में एयर अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं और साथ ही आईडीएफ एयर डिफेंस से हुती की मिसाइल को तबाह करने का दावा भी कर रहा है। हालांकि हुती ने यमन के अंदर सऊदी समर्थित बारामीश और रुमेला पर जिस तरीके से अटैक को अंजाम दिया है, दीपक वोरा सर, सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि ये 20 दिन में इजराइल के 10 शहरों को हुती की तरफ से टारगेट किया जा चुका है। इसका यही मतलब है मैम, आपका सवाल बहुत अहम है कि हुथियों ने काफी अभी भी असला, वॉर मटेरियल अपने पास रखा हुआ है जो उनको ईरान में दिया था। और मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर इजिप्ट का भी हाथ इसमें हो, क्योंकि वो भी सब प्रेशर करना चाहते हैं इसराइल को, सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं वहां पर। एक टाइम था जब सऊदी भी, बाद में तो बॉम्ब मारता रहा हुथियों को, बट शुरू में काफी दोस्ती थी, यूएई की भी दोस्ती थी, वो भी बॉम्बार्डमेंट करता रहा। मेन चीज यहाँ पर ये रहेगी मैम कि इस समय यमन में कुछ बचा नहीं है बर्बाद करने को, 90% देश खत्म हो चुका है। तो हुतीज जो हैं उनको खोने को कुछ नहीं है, लोग मरते हैं, मरने दीजिए। आई हैव सर्व्ड इन दैट रीजन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक टाइम तक ये फटे हुए पजामे पहन के लड़ते थे, रबड़ की चप्पल पहन के, अब तो बड़े स्मार्ट यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। सो एंड जो होगा इसका मैम, वो वही होगा जो इसराइल ने किया था हमास के साथ और हिजबुल्लाह के साथ, खत्म कर दिया उनको। हमास ने सोचा था मैं इसराइल पे अटैक करूंगा, और हमास ने एक चीज जरूर की, इसराइल की जो डिफेंस और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है, लोगों को उसने एक्सपोज किया कि ये नहीं है इनके पास। अब वो वापस आ गई है, क्योंकि इसराइल ने वो हिजबुल्लाह के लीडर, हमास के लीडर और ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के लीडर को भी मार दिया है। सो वो तो वापस आ गया, बट नाउ हुती इज द नेक्स्ट टारगेट। पहले भी इजरायली जहाज वहां जाके बॉम्बिंग कर चुके हैं, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था उसको, होडेइडा फोर्ट को, कई दिनों तक वहां आग लगी रही। इजराइल अब बाद में आएगा, सो किसी की नहीं सुनेगा। इस समय नेतन्याहू दुनिया के टॉप पे है, उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत है, ये आप पढ़ती रहती है, ये डेमोन्स्ट्रेशन वो डेमोन्स्ट्रेशन, पर उसने अब साबित कर दिया है कि मेरे लिए एक ही चीज मायने रखती है, वो है इजराइल की सुरक्षा। एंड दिस इज द एंड गेम मैम, आई ट्रस्ट मी, आई हैव बीन इन दैट एरिया। ये जो आप बात कह रहे हैं, सो इज द रीजन कि क्या इस बात को हम रूल आउट ना करें, ये समझते हुए कि ईरान भी अब बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, और इसमें डेट एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है। बख्शी सर, आपके पास भी इसी सवाल को लेकर मैं आऊंगी, क्योंकि 20 जनवरी से पहले अगर इस खबर को इस लिहाज से समझा जाए, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भी वॉर एक्सरसाइज की तस्वीर सामने आई है, और ये नए साल में ग्रेट पैगंबर 19 नाम से युद्धाभ्यास को लेकर खबर है, और 20 जनवरी से पहले ही इजराइल पर बड़े हमले की आशंका को देखते हुए खबर समझनी जरूरी है। एयरबेस से ईरानी सेना की इमरजेंसी मूवमेंट को इसमें दिखाया गया है। कुछ और खबरें दिखाती हूं, उसके बाद इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल भी करूंगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से बड़ी वॉर ड्रिल्स की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब इन ओवरऑल सिनेरियोज को देखते हुए बख्शी सर, इस वक्त सवाल आपसे मैं ईरान और IRGC के इस युद्ध अभ्यास के तहत सबसे पहले करना चाहती हूं, क्योंकि क्या वो भी 20 जनवरी से पहले एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है? देखिए, ईरान इस वक्त काफ़ी पैनिक में है। और पैनिक इसलिए कि उसको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। वो हमेशा एंटी ईरान रहे हैं, उन्होंने न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी थी, आपको याद होगा। और अब वो अटकलें लगाई जा रही हैं कि इजराइल के साथ मिलकर वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बड़ा हमला करेंगे। ईरान इससे बहुत पैनिक में है, वो तेजी से अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बढ़ा रहा है। 60% उसने ऑलरेडी एनरिच कर लिया है, और कह रहे हैं कि 90% तक भी उसने कुछ स्टॉक पाइल न्यूक्लियर मटेरियल, फिसाइल मटेरियल का एनरिच कर दिया है। सबसे बड़ा धमाका होगा कि अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और फिर तो ऑल द ग्लव्स आर ऑफ, फिर तो बहुत भीषण युद्ध होगा मिडिल ईस्ट में। भूल जाइए आप 20 जनवरी के बाद क्या वो है, पीस टॉक आ जाएंगी, ये हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। अगर ईरान अपना बचाव के लिए पैनिक में वो न्यूक्लियर वेपन रिवील करता है या धमकी देता है उसको इस्तेमाल करने की, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। यूनाइटेड स्टेट्स
और इजराइल मिलकर उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ताबड़तोड़ हमला करेंगे। इसके जवाब में ईरान ने पहले से ही बहुत सारे मिसाइल्स, अपने फतेह मिसाइल सीरीज जो है ये तैयार रखे हैं। वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को हिट करेगा, जो कि ऑयल ट्रैफिक है उसको हिट करेगा, और बहुत भारी बर्बादी का मंजर खड़ा हो सकता है। सर, मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर एक और अगली खबर बता रही हूँ सर, सॉरी टू बट इन, क्योंकि अब लेबनान में आईडीएफ के ताजा हमलों से जिस तरीके से हिजबुल्लाह भड़का है, ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल को हिजबुल्लाह की ये विनाशक धमकी है और बहुत जल्द हिजबुल्लाह की तरफ से एक बार फिर से हमलों को अंजाम दिया जा सकता है और 60 दिनों से पहले सीज फायर टूट सकता है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की ये चेतावनी है। लेबनान में आईडीएफ के ताजा हमलों से भड़का हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह का ऐलान जंग, इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जल्द टूट सकता है सीज फायर और 60 दिनों से पहले हमारा धैर्य खत्म हो सकता है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने इसको लेकर जो चेतावनी दी है उसे भी डिकोड करेंगे। हालांकि लेबनान में आईडीएफ की ताजा बमबारी से हिजबुल्लाह भड़क चुका है और बड़े हमलों की तैयारी में हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। नईम कासिम की इस चेतावनी से यह भी साफ हो गया। कासिम सुलेमानी ने रेजिस्टेंस फोर्सेस को मजबूत किया है। नवंबर के अंत में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ था, उसी को लेकर बहल सर, इसका मतलब भी समझा दीजिए, क्योंकि एक और ऐसा फ्रंट है जहां मिडिल ईस्ट को देखते हुए हिजबुल्लाह अगर एक बार फिर से इजराइल का घेराव करने की कोशिश करता है, ईरान की अपने बड़े स्तर पर तैयारी है, हुती लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। हाउ शुड वी अंडरस्टैंड दिस? देखिए, सबसे पहले कहूंगा कि जो पीस डील हुई है इनके बीच में, सीज फायर हुआ है 60 दिन का, तो उसके अंदर कई बार इजराइल ने उसका उल्लंघन किया है और चाहे वो यूएन रेजोल्यूशन था उस 1701 उसका भी उल्लंघन किया। आपने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे दिखाया था कैसे एक ट्रक जो वेपन डिपो से निकल रहा था उसके ऊपर हमला किया, जो सदर्न लेबनान में है। तो इजराइल तो रुका नहीं, उसने ना केवल वहां पे हमला किया पर उन एरियाज में भी किया जहां से आर्म्स आ सकते थे, जहां खासकर सीरिया की तरफ से। तो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक्स तो चल ही रहे हैं और इजराइल तो उल्लंघन कर ही रहा है। तो हिजबुल्लाह को ये लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ को वो कितना जल्दी बढ़ा सके और उसके बाद दोबारा से ये युद्ध अगर शुरू होता है तो वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाए कि वो इजराइल का मुकाबला कर सके। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हिजबुल्लाह की ताकत बहुत कम हो चुकी है और हिजबुल्लाह की लीडरशिप काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अंडरस्टूड सर। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रही है और दीपक वोरा सर, इस खबर पर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि अगर यूक्रेन की तरफ से रूस पर बड़े हमले की तैयारी को लेकर एक रोड मैप तैयार हो चुका है और अगर अमेरिका भी आज के इस हालात को देखते हुए एक बड़ी बैठक बुलाने वाला है, उसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी। क्योंकि पहले ये खबर जान लीजिए, रूस पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन है और खबर यह है कि रूस पर 3000 क्रूज मिसाइलों से हमला किया जाएगा और रूस पर 30,000 ड्रोन से यूक्रेन हमला करेगा। नए साल में रूस पर हमले का ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, इसी को लेकर खबर सामने आई है, जहां 30,000 ड्रोन से हमला यूक्रेन करेगा और रूस पर 3,000 क्रूज मिसाइल से हमले को लेकर भी खबर बड़ी है। लेकिन एक और बात का जो मैंने जिक्र किया वो है ट्रंप के आने से पहले बाइडेन सरकार के उस आखिरी दाव की खबर, जहां रूस के खिलाफ 50 से ज्यादा देशों के साथ अमेरिका की बैठक और यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका ने जिस तरीके से ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जर्मनी में यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की ये मीटिंग है और रूस के खिलाफ क्या अब अमेरिका एक और बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है? इसी को लेकर दीपक वोरा सर से सवाल करूंगी और यह भी जानूंगी कि आखिर अब अमेरिका की तरफ से बुलाई जा रही इस इमरजेंसी मीटिंग का मतलब है क्या? क्योंकि खबर क्या है, खबर अभी फिलहाल पॉलिटिको की रिपोर्ट के जरिए जो बड़ा दावा किया जा रहा है वो जानिए, जहां बाइडेन का क्या ये आखिरी दाव है, जहां यूएस की इस इमरजेंसी मीटिंग को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की शपथ से पहले रूस के खिलाफ बड़े एक्शन की इसे तैयारी माना जा रहा है। इंपॉर्टेंट है अगला हफ्ता, जहां जर्मनी में अमेरिका ने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जहां 50 से ज्यादा देश अमेरिका की इस इमरजेंसी मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं और यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप में शामिल सभी देश जिस तरीके से इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। दीपक वोरा सर, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की अध्यक्षता में ये जो बैठक होने वाली है, इसका क्या मतलब जीरो है कि वो जानते हैं कि यूक्रेन ठुक चुका है
ये सब दिखाने को है मैम। हमने देखी है यूक्रेन की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इमरजेंसी मीटिंग किसके साथ? 50 देशों के साथ जो वैसे ही सामग्री दे रहे हैं यूक्रेन को लड़ने के लिए। क्या बोलेगा ये ऑस्टिन? और दो न्यूक्लियर वेपन दे दो उसको, ये कर दो, वो कर दो। ये दिखावा है मैम। ये ट्रंप के लिए स्थिति और खराब करना चाहता है। लेट मी पुट इट यू लाइक दिस, ये जो इस समय सत्ता जो बदल रही है अमेरिका में, ये जो लोग बाहर जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट गुड लूजर्स। ये और परेशानी करना चाहते हैं अपने सक्सेसर के लिए। जानते हैं कि ट्रंप का डिपेंड करेगा उसका जो रेपुटेशन है, क्योंकि उसने कहा था मैं बहुत जल्दी ये जंग खत्म कर दूंगा, और पुतिन के साथ उसके संबंध हम सब जानते हैं अच्छे हैं। तो ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग चलता जाए, अदरवाइज इस इमरजेंसी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। उधर वो रूस के जो समर्थक हैं वो भी इमरजेंसी मीटिंग कर देंगे, हम भी कर देंगे, भूटान भी कर देगा। क्या फायदा इस इमरजेंसी मीटिंग का, अनलेस इतने आपने सैंक्शंस लगाए हैं रूस पे, मानव इतिहास में किसी एक देश पर पहले ही नहीं लगे। और क्या लगे? हवा और सूरज और चांद पे भी आप लगा देंगे सैंक्शन, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अंडरस्टूड सर। और इस बात को मैं इसलिए भी अब मानने को तैयार हूं क्योंकि यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसके जरिए ये दावा और ये खुलासा किया जा रहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले किस तरीके से यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से हथियार मिले हैं। अब खबर क्या है? हमले से 6 महीने पहले अमेरिका ने ये हथियार दिए और चुपचाप यूक्रेन को कई हथियार दिए गए हैं। हालांकि स्ट्रिंगर्स और जावलिन जैसे हथियार जिस तरीके से यूक्रेन पहुंचाए गए हैं, इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है? डिटेल इनपुट आपके सामने, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से इसको लेकर क्या खुलासा किया गया है, ये जानिए। और लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों से अमेरिका को बड़ा खतरा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेशनिक और ओसिना आईसीबीएम से अमेरिका में डर बढ़ता जा रहा है। रूसी आईसीबीएम अटैक हुआ तो मजबूत एयर डिफेंस नहीं, और ट्रंप को आयरन डोम एयर डिफेंस लगाने की भी पेशकश की गई है। ट्रंप के पूर्व मिसाइल पॉलिसी सलाहकार रॉबर्ट सॉफर्ड का ये दावा है। और एक और बड़ी खबर जिसकी तस्वीर थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, क्योंकि रूस से युद्ध के लिए तैयार नहीं है नेटो। आर्कटिक में रूस से युद्ध नहीं कर सकता नेटो, सिर्फ एक यूरोपीय देश अकेले युद्ध की तैयारी में जुटा है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस की सदस्य का दावा, आर्कटिक में युद्ध के लिए तैयार नहीं है नेटो। इंफॉर्मेशन इस बारे में और डिटेल आपके सामने, जहां नेटो आर्कटिक में युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है, इसको लेकर खबर सामने आई है। खबर यह कि नेटो को आर्कटिक में युद्ध का कोई तजुर्बा ही नहीं है। रूस के हमले के लिए कई यूरोपीय देश तैयार नहीं है और सिर्फ एक फिनलैंड अकेला ही युद्ध की तैयारियों में जुटा है। अमेरिकी सैनिकों के पास भी आर्कटिक में युद्ध की ट्रेनिंग नहीं है। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस की सदस्य मीना एलांडर का ये जो खुलासा है, इसे बख्शी सर किस तरीके से समझा जाए? सॉरी देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है नेटो की काउंसिल्स में कि हम ये कर देंगे, हम अपनी एक ब्रिगेड भेज देंगे। स्टारमर साहब बोल रहे हैं डायरेक्टली ट्रेन करने के लिए यूक्रेन में ट्रू बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेंगे। ये ख्याल अच्छा है गालिब खुद को बहलाने के लिए, लेकिन बात यह है कि 1 से 2 से ज़्यादा ब्रिगेड अभी ब्रिटेन के पास नहीं है। फ्रांस भी 1-2 ब्रिगेड से ज़्यादा नहीं भेज सकता, और अगर लेने के देने पड़ गए तो ऑरेशनिक मिसाइल्स की तो बरसात हो जाएगी इनके एयर बेसिस पर। और ऑरेशनिक मिसाइल को बिल्कुल क्लियर है, कोई मौजूदा अमेरिकन या वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इट कैन इन्फ्लिक्ट टेरेबल डैमेज, और 1 या 2 ऑरेशनिक मिसाइल्स आपके पूरे एयर बेस को ख़त्म कर सकते हैं। और अंदाज़ा ये है कि जो पहली अगर रशिया स्ट्राइक करता है तो वो होगा पोलैंड में जो बेस है और जो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर है यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए। देखिए, बात ऐसी है कि बाइडेन साहब सटिया गए। वो चाहते हैं कि कोई मौका ना दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप को शांति बहाल करने का। उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो 20 दिन उनके पास रह गए हैं उसमें वो कोशिश करके इतना उकसाएं रूस को कि 3rd वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए। 3rd वर्ल्ड वॉर इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, या 3rd वर्ल्ड वॉर इन टर्म्स ऑफ एस्केलेटिंग हॉरिजॉन्टली टू अदर एरियाज। रूस भी जानता है कि बाइडेन साहब का दी एंड आ चुका है, वो जा रहे हैं,
एंड आई जी। डोंट थिंक ही विल बी प्रोवोक। वो बड़ा रैशनली जा रहा है, जी। बड़ा मेथोडिकली जा रहा है और अपर हैंड उसको ग्राउंड फाइटिंग में मिल चुका है, काफी Understood, sir. डिसाइसिव अपर जी। हैंड। मेरे अंदाज से अगले महीने तक वो कुर्स को फ्री कर लेगा और जो भी उसके टारगेट्स हैं इन ईस्टर्न यूक्रेन यानी डोनेत्स्क, लुहांस्क में, उनको वो कब्जा कर लेगा और फिर हो सकता है वो Right, sir. डीपर रिवर की जी। तरफ जाए। जी। अगर रूस को ज्यादा उकसाया जाए, उसके पास जो रिजर्व ट्रूप्स हैं जो उसने अभी तक बचा के रखे हैं, वेरी सरप्राइजिंगली, ठीक है, वो उनको इस्तेमाल कर सकता है या तो कीव की तरफ, जी। या आप देख रहे हैं जापोरिजिया में प्रोबिंग अटैक्स हो रहे हैं। क्या ये Understood, sir. डिसेप्शन है Right. या वो जो है इनके ओडेसा पोर्ट की तरफ जाना चाहेगा? एज यू और मेंशन्ड this is- अर्लियर सर, आने वाले कुछ हफ्ते इस लिहाज से बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम एनालिसिस के लिए।